राज ठाकरे, ये भी कहा जा सकता है कि आप यू आर बीइंग अनफेयर टू द मीडिया। आप मीडिया पे इस तरह से आपने मीडिया की क्रिटिसिज्म की है जो अनफाउंडेड है, क्योंकि मैं आपके स्टेटमेंट को निकालना चाहता हूँ, उसका अंग्रेजी रूपांतर मेरे पास है और उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। आपने कहा, एंड दिस वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, let me explain the context to my viewers. The context was that police personnel from Maharashtra were going to Bihar, and the Bihar chief secretary wrote a letter that if you don't inform the local police, यानी कि लोकल पुलिस को आप बिना बताए आप अगर वहाँ बिहार में जाए, फिर हमें जो महाराष्ट्र के पुलिस जो है जो आए हैं बिहार में उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आपने कहा कि आप अगर हर्डल्स क्रिएट करें, यानी कि आप तकलीफ क्रिएट करें महाराष्ट्र पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे बिहार के लोगों के खिलाफ, फिर हमें ये डिक्लेयर कर देना पड़ेगा कि जो जो लोग बिहार के हैं महाराष्ट्र में वो सब इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और हम फोर्स हो जाएंगे उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने के लिए। तो इसमें इफ एंड बट तो है, मगर आपका स्टेटमेंट भी तो बहुत क्लियर है। एक तरह से आपका स्टेटमेंट एक थ्रेट है बिहार के लोगों को। इसका अर्नब जवाब थोड़ा लंबा है, दूं? ये कुछ मेरे पास कुछ मुंबई पुलिस से आए हुए कोट्स हैं, कोट्स नहीं बेसिकली कुछ कितने क्राइम मुंबई में हुए हैं, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें। पहली बात तो ये है, हम लोग एक बात शुरू करते हैं, जो इंसिडेंट 11 अगस्त को जो मुस्लिम संगठनों का मोर्चा जो निकला यहाँ पे, उसके बाद जो भी कुछ हुआ सबको मालूम है क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मीडिया की वैन्स भी जलाए गए, मीडिया के रिपोर्टर्स को मारा गया, कैमरेस तोड़े गए वगैरह। जो लड़का है जिसको बिहार से पकड़ा गया है, उसने यहाँ का जो राष्ट्रीय स्मारक है, अमर जवान का जो स्मारक वहाँ पे है, उसको तोड़ा है। यहाँ से वो भाग के बिहार गया। मुझे समझ में नहीं आता ये सब लोग भाग के बिहार क्यों जाते हैं। गुजरात मालूम नहीं है, तमिलनाडु मालूम नहीं है, कर्नाटका मालूम नहीं है। आप कह क्या रहे हैं? सुनो ना, ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें अभी देखी। एक यहाँ पे डीएनए में या किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी, उसके बाद एक मराठी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी इस तरह की, उसके ऊपर मैंने ये रिएक्शन दी है। बराबर, आप बोल रहे हैं कि ये लेटर बिहार के कौन चीफ सेक्रेटरी या वो उनके पुलिस कर्मचारी ने दिया, पुलिस के जो कोई हेड होंगे उन्होंने यहाँ पे भेजा। आज क्यों भेजा? मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट मुंबई में जनवरी से, मैं सिर्फ 2012 की बात कर रहा हूँ, इस 2012 में जनवरी से लेके सितंबर तक 8 महीने में 19,000 केसेस मुंबई में हुए हैं। मैं थाना की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। 19,000 केसेस क्राइम हुए हैं। उसमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार से आके क्राइम करके चले गए, इतने लोग सिर्फ 1200 लोग हैं 19,000 लोगों के बीच में, सिर्फ जो आके चले गए। दैट इज ओनली 6 और 7%। बाकी यहाँ पे रहने वालों की बात अलग है, जो यहाँ वहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पे अभी रह रहे हैं। यानी परसों का जो लड़का जो बिहार से पकड़ा गया है, वो अमर जवान का जो स्मारक की तोड़फोड़ करने वाला, वो इन 1200 में नहीं है, क्योंकि वो जोगेश्वरी में रहता है, लेकिन उसका गांव है बिहार, वो इसमें नहीं है 1200 में। ओके, इन सारे सिलसिले में मुंबई पुलिस 8 महीने में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में 100 बार गई है। ओके, 100 बार। ये मैं पुलिस से इंफॉर्मेशन निकाल के बात कर रहा हूं, मैं, ये मेरे मन की नहीं है।